स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो दोस्तों, डेली वोकैब डोज की एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस 2021 में पूछे गए वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक से याद करेंगे तो हमें ज़्यादा समय तक याद रहेगा। नॉर्मली तो सभी बच्चे रटते हैं, लेकिन हम लोग ट्रिक से याद करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अन्यथा आप लोग रटते हैं, एक दिन याद रहता है, फिर भूल जाते हैं। तो हम लोग का मेथड होगा ट्रिक, यानी कि रिलेट करेंगे हम लोग। तो इस तरह से हम लोग याद करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला वर्ड है इन एट। इन एट का मतलब होता है जन्मजात या जन्म से। तो देखिए, इन एट का मतलब होता है जन्मजात या जन्म से। अब हम इसे याद कैसे रखें? तो इन एट में हम लोग यदि देखें तो लास्ट में इसमें आ रहा है एट। अब यदि आपको पता हो कि ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, ईट, एट, ईटेन, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ईट मतलब होता है भोजन करना। तो ईट, एट, ईटेन, एट मतलब भी हो जाएगा भोजन करना। अब जो बच्चे हैं, जन्म से ही भोजन उनको चाहिए होता है। इन एट यानी कि खाने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए होगा, यानी कि जन्म से ही एट यानी भोजन करने के लिए कुछ न कुछ चाहिए ही होता है। तो यहाँ से हम लोग रिलेट कर लेंगे कि ईट, एट, ईटेन, यानी कि एट मतलब भोजन करना, जन्म से यानी जन्म के समय हो चाहे बुढ़े हो जाएं, अब भोजन तो उन्हें चाहिए ही। तो इन एट मतलब जन्मजात या जन्म से। अब इसके सिनोनिम से देखें तो इन बॉर्न हो जाएगा, इन ब्रेड हो जाएगा, इनहेरेंट, इनहेरेंट। तो देखिए, इन बॉर्न, बॉर्न यानी कि आप समझ रहे हैं, बॉर्न मतलब होता है कि जन्म कब हुआ, बॉर्न मतलब जन्म। तो ये तो इस वर्ड में ही इसे हम लोग याद रख सकते हैं कि इन बॉर्न यानी जन्म। तो इन बॉर्न यानी जन्म से, तो इसका मतलब हो जाएगा जन्मजात या जन्म से। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेड, इन ब्रेड। तो इन ब्रेड, देखिए जन्म से एट, इन एट यानी कि भोजन चाहिए। तो इसमें वर्ड है हमारा नेक्स्ट इन ब्रेड। ब्रेड यानी कि ब्रेड, पकौड़ी, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन ब्रेड जन्म से ही यानी ब्रेड वगैरह इनके खाने के लिए चाहिए होता है। तो इन ब्रेड का मतलब भी हो जाएगा जन्मजात या जन्म से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनहेरेंट। तो इनहेरेंट का मतलब भी हो जाएगा हमारा जन्मजात या जन्म से। तो इस तरह से हम लोग इस वर्ड को याद रख लेंगे। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब हो जाएगा परिश्रमी, यानी कि जो कठिन परिश्रम, मतलब बहुत परिश्रम करता है, उसे हम लोग लेबोरियस कहते हैं। तो अब देखिए, लेबोरियस में वायस आ रही है लेबर का। अब लोग लेबर जानते हैं, जो मतलब काम करते हैं। लेबर यानी कि जो राज मिस्त्री वगैरह ये सब होते हैं, उसी में लेबर होते हैं। लेबर यानी कि परिश्रम करते हैं, काम करते हैं अपना। तो लेबोरियस यानी कि लेबर, इसमें वायस आ रही है लेबर का। तो जो लेबर होते हैं वो परिश्रमी होते ही हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। तो लेबोरियस यानी कि लेबर जो होते हैं परिश्रमी होते हैं, यानी कि कठिन परिश्रम करते हैं। अब इसमें हमारा सिनोनिम से यदि देखें तो सिनोनिम से हमारा हो जाएगा हार्ड वर्किंग, स्लेविश, एसिडुअस, और नेक्स्ट है ऑब्स्ट्यूज। तो देखिए, हम लोग इसके सिनोनिम्स को यदि याद करें तो देखिए, लेबोरियस यानी कि परिश्रमी हो जाएगा, लेबर जो होते हैं परिश्रमी होते हैं। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग होते हैं लेबर, लेबर जो है परिश्रमी होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्लेविश। स्लेव यानी कि होता है गुलाम। यदि आपको पता हो कि स्लेव, स्लेव यानी कि गुलाम होता है, तो गुलाम जो होते हैं वो हार्ड वर्किंग तो होंगे ही, मतलब कठिन काम तो अपना करेंगे ही। तो परिश्रमी स्लेव यानी गुलाम जो होते हैं वे भी परिश्रमी होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एसिडुअस। अब इतना कठिन परिश्रम करने के बाद उन्हें क्या मिला? एसिडुअस, देखिए यहाँ पर 80 यानी कि 80 का वायस आ रहा है। इतना परिश्रम करने के बाद उन्हें क्या मिला? 80 रुपये मिला। तो वो खुश होंगे? नहीं खुश होंगे। इतना परिश्रम करने के बाद उन्हें 80 रुपये ही मिला। तो एसिडुअस, तो यहाँ से भी हम लोग याद रखेंगे कि इसका अर्थ भी होता है परिश्रमी, यानी हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्स्ट्यूज। ऑब्स्ट्यूज का मतलब भी हो जाएगा परिश्रमी या लेबोरियस। तो इस प्रकार से हम लोग इस वर्ड को याद रख लेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। लेबोरियस यानी कि लेबर, लेबर जो होते हैं परिश्रमी होते हैं।
हार्ड वर्किंग यानी कि हार्ड वर्किंग होते हैं। नेक्स्ट स्लेविश, स्लेविश यानी स्लेव, स्लेव यानी गुलाम। तो गुलाम जो होते हैं वो भी परिश्रमी होते हैं। इतना परिश्रम करने के बाद उन्हें क्या मिला, 80, एसिडुअस यानी कि 80 रुपये मिला, तो खुश नहीं हुए। तो एसिडुअस का मतलब भी हो जाएगा परिश्रमी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्स्ट्यूज, ऑब्स्ट्यूज का मतलब भी हो जाएगा हमारा परिश्रमी। तो इस तरह से हम लोग इसे याद रख लेंगे। आपको बता दें कि हमारा एसएससी एमटीएस 2021 में पूछे गए सवाल है, ये नहीं कि मैं अपने से ये सब वर्ड लेकर आया हूँ, प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में सब पूछे हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसॉल्व, डिसॉल्व का मतलब हो जाएगा भंग करना या समाप्त करना। डिसॉल्व का मतलब हो जाएगा भंग करना या समाप्त करना। अब इसके सिनोनिम्स यदि देखें तो पहला है फेड, दूसरा है एंड, फिर ब्रेक डाउन, फिर डिसमिस। तो देखिए इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब हम इसे याद कैसे रखें, तो देखिए याद करने का हमारा तरीका है कि डिस यानी कि 10, डिस यानी देखिए यहाँ पर 10 की वैसे आ रही है, डिस यानी 10, सॉल्व। अब 10 दोस्त हैं, 10 दोस्त हैं, कोई किसी सवाल पर डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्व करने के लिए उसे डिस्कस कर रहे हैं। 10 फ्रेंड हैं आपस में किसी सवाल को सॉल्व करने के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए। अब उन्हीं में एक कोई बाहरी लड़का आया, फेड यानी कि फाड़ दिया। देखिए यहाँ पर बात आ रही है ना, फेड यानी फाड़, फाड़ दिया। जिस कागज़ या कॉपी पर वो डिस्कस कर रहे थे सॉल्व करने के लिए सवाल को, कोई आया उसे फाड़ दिया। फाड़ दिया इसका मतलब क्या हुआ, इंड यानी समाप्त हो गया, उनका डिस्कशन वहीं पर समाप्त हो गया यानी इंड हो गया। तो इस प्रकार से डिसॉल्व यानी 10 मित्र हैं किसी सवाल को सॉल्व करने के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई आया फाड़ दिया, कागज़ को फाड़ दिया, तो उनका डिस्कशन वहीं पर समाप्त हो गया, इंड यानी समाप्त। तो इन तीनों डिसॉल्व, फेड और इंड, इन सभी का अर्थ हमारा हो जाता है भंग करना या समाप्त करना, समझ रहे हैं। डिसॉल्व 10 दोस्त हैं किसी सवाल को सॉल्व करने के लिए डिस्कस कर रहे हैं, कोई दूसरा आया, फेड यानी कि फाड़ दिया, वहीं पर उनका डिस्कशन इंड यानी कि समाप्त हो गया। तो इन तीनों का अर्थ हमारा होता है समाप्त करना या भंग करना, वहीं पर समाप्त कर देना। तो इस तरह से हम लोग इस तीनों को याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा इसी में, इसका सिनोनिम्स ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, समझ रहे हैं, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। अब फाड़ दिए हैं भैया आके बीच में, तो फाड़ दिए हैं तो ब्रेक, अब 10 मिलकर क्या करेंगे, तोड़ेंगे उनको, तोड़ेंगे यानी पीटेंगे। तो ब्रेक डाउन यानी कि इसका मतलब भी हो जाएगा समाप्त करना या भंग करना। नेक्स्ट वर्ड है डिसमिस, डिसमिस का अर्थ भी हो जाएगा हमारा भंग करना या समाप्त करना। तो इस तरह से हम इस वर्ड को याद रख लेंगे। उम्मीद हो आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अब यदि अच्छा लग रहा है तो शेयर भी ज़रूर करें। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैनिश, बैनिश का अर्थ होता है निर्वासित या देश निकाला। बैनिश का अर्थ होता है निर्वासित या देश निकाला, निर्वासित यानी कि निकाल देना। तो इसके यदि सिनोनिम से हम लोग देखें तो डिपार्ट, रेलीगेट, एक्साइल। अब देखिए हम इसे याद रखेंगे, याद रखने का हमारा तरीका है बैनिश। बैनिश में हम लोग देखें तो बैन, बैन का मतलब आप सभी को पता होगा कि बैन लगा दिए। आप लोग क्रिकेट मैच यदि देखते हो तो उसमें कोई क्रिकेटर यदि सट्टेबाजी में लिप्त पाया जाता है तो उस पर बैन लगा दिया जाता है, ठीक है। तो बैनिश यानी कि बैन लगा देना। अब बैन लगा देंगे यानी कि निर्वासित, निकाल दिए। तो बैनिश यानी बैन लगा देना, तो इसका अर्थ हो जाएगा निर्वासित या देश निकाला यानी कि निकाल देना। अब इसके सिनोनिम से देखें तो डिपार्ट, रेलीगेट और एक्साइल। अब बैन लगा दिए, अब बैन कहाँ से लगाएं, अब किसी पर बैन लगा दिए हैं तो बैन अब कहाँ लगाएं, डिपार्ट, पार्ट में देखिए वैसा पार्टी में से एक व्यक्ति है, उस पर पार्टी में जाने पर बैन लगा दिया गया है। पार्ट यानी कि पार्टी, पार्टी में जाने पर बैन लगा दिया गया है। तो डिपार्ट का अर्थ हो जाएगा हमारा निर्वासित या निकाल देना। नेक्स्ट वर्ड है रेलीगेट। अब वह जब कभी भी पार्टी में जाने का प्रयास करता है तो रेलीगेट यानी देखिए लास्ट में वैसा रही गेट का, गेट से ही बाहर भगा दिया जाता है, समझ रहे हैं, रेलीगेट, गेट से ही बाहर भगा दिया जाता है। तो रेलीगेट का मतलब ये होता है निर्वासित या निकाल देना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस वर्ड को याद रख लेंगे। एक्साइल, एक्साइल का अर्थ भी हमारा होता है निर्वासित या निकाल देना।
तो इस तरह से हम लोग इस वर्ड को याद रख लेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए बैनिश यानी कि बैन लगा दिया गया। कहाँ जाने पर बैन लगा दिया गया? डिपार्ट, पार्ट यानी कि पार्टी, पार्टी में जाने पर बैन लगा दिया गया। रेलीगेट, अब जब कभी भी वह पार्टी में जाने का प्रयास करता है तो उसे गेट से ही बाहर निकाल दिया जाता है। तो रेलीगेट का अर्थ हो जाएगा हमारा निर्वासित या निकाल देना। नेक्स्ट वर्ड है एग्जाइल। एग्जाइल का अर्थ भी हमारा होता है निकाल देना या निर्वासित करना। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लग्जरियंट। लग्जरियंट का अर्थ होता है विलासी या सुखभोगी। तो देखिए लग्जरी, इसमें नाम से स्पष्ट है लग्जरी। अब कोई है लग्जरी लाइफ जी रहा है, मतलब बंगला है, गाड़ी है, सब चीज़ है, तो सभी सुखों का आनंद ले रहा है। तो लग्जरियंट यानी कि विलासी या सुखभोगी, लग्जरी लाइफ जी रहा है, ऐसे बोलते हैं ना कि लग्जरी लाइफ जी रहा है। तो लग्जरियंट यानी कि विलासी या सुखभोगी, मतलब कि सुख का आनंद ले रहा है। सिनोनिम से ये देखें तो लग्जरियस सेम वॉइस आ रही है, लग्जरियंट और लग्जरियस। और नेक्स्ट वर्ड है फ्लोरिशिंग। अब जो लग्जरी लाइफ जी रहा है, अब उसके फ्लोर देखिए, फ्लोरिशिंग में वॉइस आ रही है फ्लोर का। फ्लोर का अर्थ होता है फर्श, फर्श हो, छत हो, दीवार हो। सिंग, फ्लोर सिंग, देखिए यहाँ पर आ रहा है साइन का। तो फर्श हो, छत हो, दीवार, सब कुछ चमकता है। जो लग्जरी लाइफ जी रहा है उसके फर्श, दीवार सब कुछ चमकता है, साइन करता है। तो इस तरह से हम लोग इस वर्ड को भी याद रख लेंगे। लग्जरियंट यानी कि विलासी या सुखभोगी। सिनोनिम्स इसका हो जाएगा लग्जरियस और फ्लोरिशिंग। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हर्डल। हर्डल का मतलब होता है बाधा या रुकावट। अब इसे याद रखने के लिए हमारा देखिए हमारा रिलेटिंग में तरीका है इसमें। हर्डल, हर्डल यानी देखिए हरदल, हर्डल का लास्ट में आया सर ये दल का। हर्डल यानी कि हर दल, हर यानी कि प्रत्येक, दल यानी कि पार्टी कोई होता है। दल को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पार्टी। जैसे पार्टी होती है ना, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, ये सब पार्टियाँ हैं, तो उसी को हम लोग हिंदी में दल कहते हैं। तो हर्डल यानी कि हर दल, तो इसका मतलब हो जाएगा। अब देखिए हर्डल यानी दल हो गया। अब प्रत्येक दल, जो भी दल, कोई भी पार्टी है, उसमें बाधा, कुछ न कुछ बाधा समस्या ज़रूर है। कोई विधायक उस पार्टी में चला जा रहा है, उस दल में चला जा रहा है, और उसका विधायक इस दल में चला आ रहा है। तो ये समस्या सभी पार्टियों का है, हर सभी दल का है। तो हर्डल यानी कि हर दल, हर दल में कोई न कोई बाधा या रुकावट है। अब इसके सिनोनिम से हम लोग देखें, देखिए ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, इम्पेडिमेंट हो जाएगा, हिच हो जाएगा, हैम्पर हो जाएगा। तो देखिए हर्डल यानी कि हर दल में बाधा या रुकावट है, और सभी दल के जो मेंबर हैं। इम्पेडिमेंट देखिए मेन यानी कि आदमी, सब जो सभी आदमी हैं। यहाँ पर देखिए पद, इम्पेडिमेंट में देखिए बात है पद का। सभी पार्टियों के जो मेन यानी कि आदमी हैं, पदों के भूखे हैं। आप लोग जानते हैं ना, जो पार्टियां हैं कांग्रेस, बीजेपी, जो भी हैं, तो सभी पार्टियों के जो मेंबर यानी कि विधायक हैं, वो सभी पदों के भूखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग रिलेट कर लेंगे। हर्डल यानी कि बाधा या रुकावट, इम्पेडिमेंट यानी कि सभी मेन जो उसमें है पेड यानी कि पदों के भूखे हैं। और नेक्स्ट वर्ड देखिए इसमें हमारा ऑब्स्ट्रक्ट है। तो ऑब्स्ट्रक्ट को हम लोग कैसे याद रखें? ऑब्स्ट्रक्ट में लास्ट में ऐसा रही है ट्रक का। अब छोटा सा रास्ता है, अब उसमें ट्रक लेकर चले आएंगे तो बाधा तो होगा ही ना। तो इस तरह से हम लोग इस वर्ड को याद रख लेंगे, ऑब्स्ट्रक्ट यानी कि ट्रक लेकर चले आएंगे छोटे से रास्ते में, तो बाधा या रुकावट होगी ही। नेक्स्ट वर्ड है इसमें हीच, हीच और हैम्पर। तो हीच और हैम्पर का अर्थ भी होता है बाधा या रुकावट। इसे याद रखने के लिए हम लोग हर्डल, हीच, हैम्पर 5 बार रटेंगे, याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इसमें हमारा ग्रीव। ग्रीव का अर्थ हमारा हो जाएगा शोक या पीड़ा। ग्रीव का अर्थ हो जाएगा शोक या पीड़ा। अब देखिए ग्रीव में वॉइस आ रही है गरीब, ग्रीव यानी गरीब। तो ग्रीव का अर्थ हो जाएगा हमारा, अब गरीब व्यक्ति कोई है तो उसे कोई न कोई समस्या हमेशा रहती ही है। तो ग्रीव यानी गरीब, गरीब व्यक्ति को कोई न कोई समस्या रहता ही है। हर्ट, अब देखिए गरीब कहाँ रहता है? हर्ट में देखिए वॉइस आ रही है हार्ट का। हार्ट मीन्स होता है झोपड़ी। हर्ट से वॉइस आ रही है हार्ट का। हार्ट मीन्स होती है झोपड़ी। तो गरीब कहाँ रहता है? झोपड़ी में रहता है। तो इस तरह से हम लोग इस वर्ड को भी याद रख लेंगे। नेक्स्ट है इसमें इंजर। इंजर का भी अर्थ होता है गरीब या शोक या पीड़ा। नेक्स्ट है स्मिट।
स्माइट, स्माइट का अर्थ होता है शोक या पीड़ा। स्माइट में देखिए लास्ट में माइट, माइट यानी कि मिट्टी। अब गरीब व्यक्ति जो है मिट्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। स्माइट यानी कि मिट्टी, मिट्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। मर्न, मर्न का अर्थ भी होता है शोक या पीड़ा। मर्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। ग्रीव देकर आपको ऑप्शन में मर्न रहेगा ही उसमें, तो इस तरह से हम लोग इसे याद रखेंगे। ग्रीव यानी गरीब, गरीब व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या रहता ही है। हर्ट, हर्ट यानी कि हार्ट, हार्ट मतलब झोपड़ी। गरीब कहाँ रहता है? झोपड़ी में रहता है। स्माइट, माइट यानी कि मिट्टी, मिट्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है गरीब। मर्न, मर्न मतलब भी हो जाएगा शोक या पीड़ा। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट और लास्ट वर्ड हमारा है एलिवेट। एलिवेट का अर्थ होता है कम करना। एलिवेट का अर्थ होता है कम करना। देखिए हम लोग इसे कैसे याद रखें, तो एलिवेट लास्ट में वाइस आ रही है वेट का, वेट मतलब भार या वजन। तो आज के समय में देखें तो हर व्यक्ति का वेट बढ़ जा रहा है, तो वेट, वेट यानी कि भार। अब भार बढ़ गया है किसी का तो क्या चाहेगा, उसे कम करना चाहेगा। तो वेट यानी कि भार, भार को वह कम करना चाहेगा। तो एलिवेट का अर्थ हो जाएगा हमारा कम करना। तो इस तरह से हम इस वर्ड को याद रख लेंगे, कम करना। एलिवेट का अर्थ हो जाएगा कम करना। सिनोनिम्स यदि देखें तो डिक्रीज, डिसबर्डन, रिलीफ, रिड्यूस। तो डिक्रीज आप सभी को पता है, डिक्रीज यानी कि कम करना, इंक्रीज यानी बढ़ाना, इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज का अर्थ भी हो जाएगा कम करना। डिसबर्डन, इसका नेक्स्ट सिनोनिम्स है डिसबर्डन। और नेक्स्ट हमारा रिलीव और रिड्यूस। तो इस तरह से हम लोग इस वर्ड को याद रख लेंगे, डिक्रीज, डिसबर्डन, रिलीव, रिड्यूस। तो इन सभी वर्ड का अर्थ हमारा होगा कम करना। तो ये सभी वर्ड जो हमारे आज के थे एसएससी MTS 2021 में पूछे गए थे। इसी तरह के प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए सभी वर्ड को हम लोग अपने डेली वोकैब के द्वारा याद कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कराना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।